दोस्तों लड़की के जैसे ही नींद खुलती है वो सुनती है कि किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग किसी को पीट रहे हैं। जब वो नीचे आती है और नीचे वह देखती है तो सन्न रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहाँ पर खड़े हैं और 4-5 लोग सचिन को एक पेड़ में बांधकर लातों से, घूंसों से, मुक्कों से उसे पीट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई बिजली के कोड़े से मार रहा है, मतलब जिसको जो मिल रहा है वो उसको पीट रहे हैं। सचिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। ये मंजर देखते ही काजल दौड़कर नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी उसके पैर पकड़ती है, जो कभी उसके पैर पकड़ती है, कभी भैया छोड़ दो, चाचा इसको जाने दो, इसको क्यों मार रहे हो, लेकिन काजल की बात का कोई नहीं सुनता। जब बिजली के तार से सचिन को पीट रहा था तो ज़ोर से जब मारा जाता है तो सचिन बिलबिला उठता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, बस जाने दो। अब ये चीज़ सहन नहीं होती काजल वह दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उसका पिस्तौल लेकर आती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी सचिन को मारा तो मैं उसे शॉट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों काजल का यह रौद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। जो वहाँ पर खड़ा रहता है सब अपने माता पिता की तरफ मुँह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं अपनी आपकी लाडली हूँ। कैसी लाडली हूँ? आपसे कहा इस लड़की को छोड़ दो, इसे भूल जाओ, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़की से शादी कर लो, मैंने इसको भी हाँ कर दी, लेकिन जब आप लोग जानवर की तरफ इसे मार रहे हो तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। आप जानते हैं लड़का कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब जब मैं मरने वाली थी तो यह लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया था। आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, आप लोगों ने कॉल नहीं उठाया। यही लड़का मुझे खून देकर मेरा जीवन दान दिया है। आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों काजल की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों आखिर कौन थी काजल और ये लड़का कौन था जिसे लोग मार रहे थे उसे बचाने के लिए? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आपसे विनम्र है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर से। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान राज्य की राजधानी से। दोस्तों यह काजल नाम की बला की खूबसूरत लड़की थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके पिता आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, वहाँ एक इंजीनियर थे। काजल पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही थी, लेकिन माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उनके माता पिता इसे दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब काजल अपने माता पिता को बताती कि उसे अधिकारी बनने का बहुत शौक़ है, अफसर बनने का बहुत शौक़ है, तो उसे आगे पढ़ना है, तो वह थक हार कर उसे माता पिता उसे नज़दीक पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे। काजल को भी समझौता करना पड़ता और वह प्रयागराज आ जाती है। प्रयागराज में आकर वह एक कोचिंग में ज्वाइन कर लेती है और पीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना छोड़कर वह पीएसएस की तैयारी करने लगती है, यानी यूपीएस सीपीएस की तैयारी करने लगती है। दोस्तों काजल अपने माता पिता के इकलौती संतान थी। उनके पिता आगरा में इंजीनियर थे, अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, इसलिए काजल को भी खूब पैसा भेजा करते थे। काजल अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। जो भी वो बोलती थी उसके माता पिता उसे सब कुछ देते थे। जितना पैसा वो बोलती माता पिता उसे भेज देते थे। अब दोस्तों जब बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो उसके कदम बहकने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों काजल के साथ हुई बहुत बड़ी बिगड़ी लड़कियों और उनकी सहेली हो गई थी और बिगड़े हुए लड़के उनके दोस्त बन गए थे। अब उनके जो ग्रुप था वह बड़ा ही बेकार ग्रुप था। उसमें से 10 से 12 लड़कियाँ और 12 से 14 लड़के थे। सब के सब नशेड़ी थे, चरस गांजा अफीम पीते थे, बार में जाते थे और कई तरह के नशे करते थे। अब धीरे धीरे काजल भी इनके संगत में रहकर नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की बेटी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों धीरे धीरे काजल अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहने लगी। अब वो नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माता पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन काजल पर कोई असर नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में मस्त रहती। अब उनकी दुनिया ही अलग हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा नशा करने वालों की दुनिया अलग ही हो जाती है और किसी की बात नहीं मानते हैं, उसको जो मन में आता है करता है। जब नशा उसके सर पर चढ़ कर बोलता है तो एक अलग ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं। यही हालत काजल की हो गई थी। दोस्तों एक दिन 11 या 12 बजे के करीब रात को वह कहीं बाहर से नशा करके आ रही थी। कई सहेलियां उसके साथ थी,
सब अपने अपने घर चली जाती। काजल भी अपने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक बाइक वाला जोरदार टक्कर मार भाग जाता है। टक्कर बहुत ही ज़ोरदार था। काजल लड़खड़ाता तो बहुत ही पहले से ही थी और ज़्यादा लड़खड़ाने से वह डिवाइडर पर जा गिरती है। अब डिवाइडर से उसका सिर बहुत ज़ोर से टकरा जाता है और मोटरसाइकिल से टकरा तो वह उसका सिर फट जाता है। बहुत सारा खून निकलने लगता है। काजल चीखने चिल्लाने लगती है। रात का समय था दोस्तों, कोई भी वहाँ नहीं था। उसी टाइम दोस्तों एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। जब वो देखता है कि लड़की की हालत बहुत ही ख़राब है, लड़की की हालत बहुत ही गंभीर है, उसका बहुत खून बह रहा है, तो वह रुक जाता है और जाकर उसे उठाता है। काजल जो होश में भी नहीं था। काजल बस उसे इतना ही कहती कि भैया मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मुझे बचा लीजिए, बहुत ही लाडली बेटी हूँ, मैं मर जाऊँगी तो उनका क्या होगा, मुझे बचा लो। जब सचिन ये बात सुनता है तो दोस्तों उस रिक्शा वाले का नाम सचिन था। वह यूपी मेरठ का रहने वाला था। प्रयागराज में आकर वो पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता था और अपना पढ़ाई भी करता था। काजल के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था। उनको देखकर सचिन घबरा जाता है और उसे छोड़कर निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि वो डर जाता है। वो सोचता है कि अगर इससे कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी और मुझसे पूछताछ करेगी, फिर मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि सचिन बहुत ही गरीब परिवार से था, वहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था। वो रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप की भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। वो अपने मन ही मन सोचता है कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा और सचिन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों काजल की कही बात उसके जहन में टकराने लगता है। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली हूँ, मेरे बिना मेरे माँ बाप का जिंदा रहना, मुझे बचा लो। फिर काजल के पास वह लौट कर आता है। काजल बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाता है, रिक्शे पर लाता है और हॉस्पिटल में ले जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कुछ दवाइयाँ ले आओ। सचिन जाकर दवाइयाँ ले आता है और उस लड़की के पास से जो सामान मिला था, एक मोबाइल था जो टूट गया था और एक पर्स भी था उसके पास। वो पर्स भी खंगालता है, उसमें कुछ उसके नंबर मिलते हैं। उस नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, शायद कोई उठा ले और उसके घर वाले आ जाए, कोई पहचान वाले आ जाए ताकि सचिन की जान छूटे, वो वहाँ से जाए। लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठाता। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आते हैं और सचिन को बोलते हैं इस लड़की का खून बहुत ज़्यादा निकल गया है, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, इसे खून देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप एक बोतल खून की व्यवस्था कीजिए। सचिन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ब्लड बैंक से ब्लड खरीद सके। वह डॉक्टर से बोलता है साहब आप मेरा ही खून ले लीजिए, एक बोतल के बदले मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा एक बोतल खून में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। एक बोतल खून ब्लड बैंक को देता है और इच्छा के मुताबिक जो उसका ग्रुप था, काजल का ब्लड बैंक से एक बोतल खून मिल जाता है। अब काजल की हालत स्थिर हो चुकी थी। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और सचिन इधर लगातार कॉल मिला रहा था। उसका कॉल काजल के पिता उठाते हैं। सचिन सारी बातें बताता है कि एक लड़की ऐसे ही हालत में गिरी मिली थी, उसके पास ये नंबर मिला था और पता नहीं कौन है, कहाँ की है मुझे नहीं मालूम। उसके पिता उससे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या बोलता है, बताता है कि फ़लानी जगह पर फ़लाने हॉस्पिटल में मैंने उसे एडमिट किया है, फ़लाना वार्ड में आप जल्दी आ जाइए। अब उसके पिता अनन फनन आगरा से भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। दोस्तों 3-4 घंटे काजल के पिता आ जाते हैं। उसके बाद आने से पहले जब सचिन देखता है तो उसकी हालत स्थिर है, सब कुछ ठीक है, तो वह छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी का सब कुछ करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाती है। डॉक्टर उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। उसके पिता अपने साथ उसे आगरा ले जाते हैं। काजल आगरा में 1-2 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, तो फिर प्रयागराज पढ़ाई के लिए आ जाती है। ये घटना घटित हुए 2-3 महीने बीत चुके थे दोस्तों। एक दिन एक चौराहे पर सचिन ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय उधर से गुजर रही थी काजल। तो सचिन को पहचानती नहीं थी क्योंकि उसे देखा ही नहीं था। उसने बेहोशी होने से पहले सिर्फ एक झलक देखी थी, उसे याद नहीं था। लेकिन सचिन उसे भली भांति पहचानता था क्योंकि उसने उसकी बहुत केयर की थी, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, उसको खून दिया था, इसलिए उसका चेहरा उसके दिल में छप गया था। जैसे वो काजल को जाते हुए देखता है, सचिन दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है मैडम आप कैसी हो। ये बात सुनकर काजल हड़बड़ा जाती है और पूछती है तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसा भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। फिर सचिन उसे सारी बात बताता है,
बोला मैडम मैं आपका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो मैं ही था जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था, वो लड़का मैं ही था जो आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाया था। जब ये बात काजल सुनती हो तो बहुत ही शर्मिंदा होती है, उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़का आप ही थे, मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रही थी लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था, मैं आपको कैसे ढूंढती। दोस्तों उसकी बातों से काजल बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर काजल और सचिन घंटों वहाँ बात करते हैं। काजल अपने बारे में पूरी बात बताती है, सचिन भी अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं मेरठ से हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हमें पढ़ाने के सक्षम नहीं थे तो मैं यहाँ प्रयागराज आ गया, यहाँ ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ और जो कमाई होती है अपने घर भी भेजता हूँ, मैं अपना भी मैनेज करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। यह सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। काजल फिर अपने बारे में बताती कि मेरा आगरा है, मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और यूपी पीएसएस की तैयारी कर रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। काजल बहुत इम्प्रेस थी उनकी बातों पर, क्योंकि वह उनकी जान बचाया था। आगरा अगर वो लड़का नहीं होता तो काजल की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है, ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। काजल कभी कभार सचिन से मिला करती थी। जब धीरे धीरे सचिन को यह जब पता चलता है कि काजल नशे की आदी हो चुकी है, एक नशेड़ी बन चुकी है, तो सचिन उसे बहुत समझाता है। एक दिन बुलाकर उसे बहुत प्यार से समझाता है कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत ही अरमान रखे हुए हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अच्छे घर की हो, संस्कारिक परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता है, तुम आवारा दोस्तों के साथ रहना छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे माता पिता बहुत ही शौक़ से ही अरमान से तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं, तुम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का अपने सपनों का साकार करो, उनके साथ गद्दारी मत करो, उन्हें धोखा मत दो। ये बातें काजल को चुभ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। वो सचिन से मन ही मन प्यार करने लगती है। अब धीरे धीरे काजल की सारे नशे वाली आदतें छूटने लगती है। अब वो आम लड़की बन चुकी थी। अब उनके जीवन में बस दो ही चीज़ रह जाती है, एक सचिन का प्यार और एक पढ़ाई। दोस्तों एक दिन काजल फैसला करती है कि वह अपने प्यार का इजहार सचिन से कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाती है, क्योंकि 1-2 महीने बाद ही उसका यूपी पीएसएस का एग्ज़ाम था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर पीएसएस का एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है तो मैं सचिन से प्यार का इजहार करूँगी। दोस्तों वो दिन आता है जब एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद सचिन को बुलाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कहते हैं कि सचिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूँगा। तुम जब से मेरे जीवन में आए हो तब से मेरे जीवन में बहार सी आ गई है। अगर तुम ना होते तो मैं ज़िंदा भी ना रहती और आज मैं इस लायक भी नहीं रह पाती और न पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे की लत में पूरी तरह बेकार हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। सचिन उसे समझाता कि काजल दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ और तुम अमीर घर से हो, हमारी जोड़ी नहीं निभेगी। काजल बोलती है मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, मैं पीएसएस ऑफिसर बन जाऊँगी, मेरा एसडीएम बनने का शौक़ है, मैं एसडीएम बन जाऊँगी तो तुम्हें मैं खुश रखूँगी। सचिन उसको कई तरह से समझाता है, लेकिन काजल नहीं मानती है। अब धीरे धीरे सचिन का दिल भी पिघलने लगता है और काजल से भी प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों बहुत ही खुश थे दोस्तों अपने जीवन में। इस तरह काजल का रिजल्ट भी आ जाता है और वह एसडीएम पास हो जाती है। अब दोस्तों ट्रेनिंग में जाने वाली थी, तब तक कुछ दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। घर जाकर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, आसपास भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब जानते हैं कि बिटिया एसडीएम बन गई है, अब वो ट्रेनिंग में जाएगी। उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है, तुम फ़ोटो देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो हाँ बोलो। ये सुनकर एकदम से काजल के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और अपने पिता से बोलती पिताजी मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूँगी। उसके पिता खुशी खुशी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करना, उससे बारे में मुझे बताओ, लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, कहाँ रहने वाला है, क्या करता है, सारा बायोडाटा पूछने लगता है। जब काजल उन्हें बताती है कि वो लड़का रिक्शा चलाता है तो उनके पिता आग बबूला हो जाते हैं। बोलो तुम क्या चाहती हो कि आसपास के लोग अगर मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूँगी, रिक्शा चलाता है, क्यों तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुली हो, तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, मेरा मान सम्मान है यहाँ,
पर मैं इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला कभी नहीं हो सकता। काजल उन्हें कई तरह का समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता नहीं मानते हैं। जब काजल भी अपनी ज़िद पर आ जाती है और अपने माता पिता से बोलती है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सचिन से करूँगा, तो उनके पिता रूम में जाते हैं और अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल कर ले आते हैं और काजल को पकड़ाते हुए बोलते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम अपनी मनमानी करोगी और सचिन से शादी करोगी और रिक्शे वाला से शादी करोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मुझे और अपनी मम्मी दोनों को इस पिस्तौल से शूट कर दो, फिर जहां मर्जी तुम अपनी शादी कर लेना, खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, बड़ा ही भावुक मंजर था। ये सुनकर काजल के हाथ कांपने लगते हैं। पिस्टल उनके हाथों से गिर जाता है और अपने मम्मी पापा से लिपट जाती है। बोली, पापा आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ। उनके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। काजल अपना नंबर चेंज कर लेती है, सिम बदल लेती है। उधर सचिन कई दिनों से काजल को फ़ोन लगा रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब काजल परेशान रहने लगता है। एक दिन उसकी सहेली से मिलता है, उसके बारे में सारा कुछ पूछता है। उसकी सहेली बोलती है कि वो एसडीएम के एग्ज़ाम पास कर चुकी है और वो ट्रेनिंग में जाने वाली है, तो कुछ दिनों के लिए घर पर ही है। वह घर में उनके माता पिता उसके शादी किसी लड़के से करा रहे हैं। दोस्तों, यह सुनकर सचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अचंभित रह जाता है। सचिन सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझे प्यार में फंसाया, मुझे भी अपना आदी बना दिया। अब मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। वो धोखेबाज है। काजल की सहेली से सचिन उसके घर का एड्रेस लेता है और आगरा चला जाता है। उसके घर के बारे में पता करता है और उसके घर में चला जाता है। उसके घर में दोस्तों उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उनके घर के आंगन में जाकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगता है, काजल तुम कहाँ हो। जब काजल को ये जान पहचान हुआ, सुनवाई बढ़ता है तो नीचे उतर जाती है। तब तक काजल के पिता आ जाते हैं। बोलो तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है कि मैं काजल से प्यार करता हूँ, मैं उनसे शादी करूँगा। उसके पिता बोलते हैं तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का बोलता है कि अगर यही बात काजल मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। उसके पिता काजल को आवाज़ मारते हैं। काजल आती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ तक नहीं हूँ। ये कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में काजल चली जाती है और रोते रोते वो सो जाती है। दोस्तों, उसके घर में मेहमान आए थे। दोस्तों, वो बोलते हैं कि हो गई तुम्हारी तसल्ली, सुन लिया ना लड़की ने क्या कहा, तुम्हें जानते तक भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है। तुम आखिर मेरे घर आंगन में रंग में भंग करने क्यों आए हो, हमारी बेइज्जती करना क्यों चाहते हो, अभी तुम्हें इसका मज़ा चखाता हूँ। ये कहकर दोस्तों 5-6 लोग मिलकर सचिन को पकड़ लेते हैं, उसे एक पेड़ में बांध देते हैं और बांधने के बाद दोस्तों उसे बुरी तरह से मारते पीटते हैं। कोई बॉक्सिंग की तरफ मार रहा है, कोई फाइट से मार रहा है, कोई लातों से मार रहा है, कोई चप्पल से मार रहा है, कोई जूतों से मार रहा है, एक से एक तरीके से कोई डंडे से मार रहा है। एक बंदे तो वहाँ तार पर बिजली के खंभे था, उससे पीटा। जब मार पड़ता है तो एकदम से लड़का चिल्लाने लगता है और भीख मांगने की लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन किसी के भी उस पर तरस नहीं आती है। दोस्तों, और भी उसे मारते चले जाते हैं। सचिन ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, कभी काजल को भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था कि काजल, मैं पहले ही बोला था कि तुम गद्दार हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, तुम अमीर हो, मैं गरीब हो, तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन तुमने मुझे ज़बरदस्ती प्यार में फंसाया और आज मेरी ये हालत करवा रही हो, भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बोलता जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। जब उसकी चीख काजल के कानों में पड़ती है तो वह नींद से जाग उठती है और सोने की कोशिश करती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि सचिन चला गया होगा। लेकिन जैसे वह 2 मंजिला से नीचे देखती है तो वहाँ के लोग सचिन को पोल में बांधकर उसे मार रहे थे, पीट रहे थे। अब काजल के सब्र का बांध टूट जाता है। वो दौड़ती हुई नीचे आती है और अब सबसे कहती है कि इसे माफ़ कर दो चाचा, इसकी गलती माफ़ कर दो भैया, इसको माफ़ कर दो, जाने दो इसको, इसने क्या बिगाड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं सुनता। इधर सचिन भी चीखे जा रहा था, इधर काजल भी चीखे जा रहे थे कि माफ़ कर दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इसको सिर्फ मारे जा रहा था, पीटे जा रहा था, कभी लातों से मार रहा था, कभी मुक्के से। सब काजल के दिल पर हथौड़ा बनकर चुभ रहा था। जब काजल की बात कोई नहीं सुनता तो काजल एकदम गुस्से में खड़ी हो जाती है और भाग के अपने पापा के कमरे में जाती है और उसका लाइसेंसी पिस्टल लेकर आती है और हवा में एक फायर जोर से करती है और बोलती है कि खबरदार, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी सचिन को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों, पिस्टल की आवाज़ सुनकर सब थम जाते हैं, सब वहाँ के खड़े हो जाते हैं और सन्न रह जाते हैं। काजल का
रूप देखकर सब डर जाते हैं। काजल आग बबूला हो जाते हैं, बोलती है कि अगर किसी में हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, एक थप्पड़ लगा के दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ता है, सब डर जाते हैं। अब काजल अपनी माँ पापा को तरफ घूमती और बोलती है कि आप लोग हमेशा बोलते थे कि तुम लाडली बेटी हो, हमारी जान हो, आपने जो कहा मैंने किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने जो कहा मैंने वो सब किया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैंने भूल गया। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैं दिल पर पत्थर रखकर इससे बोल दिया कि मैं तुझे नहीं पहचानती, नहीं जानते। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हो ये लड़का कौन है? ये लड़का भले ही रिक्शा चलाता है, लेकिन ये लड़का नहीं होता तो आज मैं नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सर फटा था, तो यही लड़का मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। आप लोग को इतना फ़ोन किया लेकिन आप लोगों ने नहीं उठाया था। उठाकर आप लोगों को एक बार भी कॉल किया लेकिन आप लोग मज़े से सो रहे थे, आप लोगों ने कॉल तक नहीं उठाया। इसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी। इस लड़के ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं ऑफिसर बनी, आज मैं ज़िंदा हूँ, इस लड़के की बदौलत हूँ। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ गई थी, मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी, मेरे संगत भी खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, नशे से मुक्त कराया है। और आज इसे बोलते हैं कि आप छोड़ दो, मैं इसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे गुनाह कर दिया है, हो ना हो। और इसे क्या गुनाह किया है? यही गुनाह किया ने मुझसे जीवन दान दिया है। दोस्तों ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उनके माता पिता के आंखों में आंसू बहने लगता है। वो आगे बढ़ते और सचिन को बांधा हुआ था उसे खोल देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। बोलते बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे बारे में तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसकी माँ भी आ जाती है काजल की और सचिन को गले लगा लेती है, बोलती बेटा हमें माफ़ कर दो। दोस्तों अब उसी मंडप में सचिन और काजल की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। उसके बाद काजल अपनी ट्रेनिंग में चली जाती है, अपने खुशी खुशी जीवन की निर्वाह करती है। दोस्तों उसके बाद दोनों बड़े ही प्यार से हंसी खुशी रहने लगती है और काजल एक साथ रहने लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों काजल के बारे में या सचिन के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उनकी माँ पापा ने क्या किया, वो सही किया गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो में आप लोगों के कमेंट में पढ़ सकूं। अगर मेरी कहानी थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छी या पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।